औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और गर्मी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 12th क्लास के प्रैक्टिकल जो आपके हो रहे हैं और होने वाले हैं, कुछ बच्चों के स्टार्ट हो गए हैं और कुछ लोगों के होने वाले हैं। तो ये पूरा महीना यानी कि जुलाई तक ये आपके प्रैक्टिकल्स चलेंगे। तो डिफरेंट डेट्स होती हैं सब स्टूडेंट्स की, तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। इंशाल्लाह आप सबको पास कर दिया जाएगा प्रैक्टिकल में। और आपके साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस शेयर करनी थी आपके प्रैक्टिकल्स के लिए, तो आपने इस वीडियो को लाजमी फुल वॉच करना है। और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा होता है तो लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा और वो भी आपको दुआ में याद रखें। तो अब आपका वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जी बच्चे, मैं अपना फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं प्रैक्टिकल देने गया था तो मेरे साथ क्या सीन हुआ था। जब हमारे प्रैक्टिकल होने थे, मेरे प्रैक्टिकल होने थे, तब मुझे यरकान हुआ था। मेरी आइज़ जो थी टोटली येलो हुई थी, ठीक है। तो कोई भी देख के कह सकता था कि ये बच्चा बीमार है, इसने तैयारी बिल्कुल नहीं की होगी। खैर मेरे अलावा वहाँ पे और भी ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी प्रैक्टिकल्स की। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। इन्होंने जब कंप्यूटर का प्रैक्टिकल हुआ था, मेरे 3 प्रैक्टिकल हुए थे, कंप्यूटर, फिज़िक्स और केमिस्ट्री का। फर्स्ट मेरा कंप्यूटर का प्रैक्टिकल था, ठीक है। और तब मेरे यरकान के जो थे ना, यानी कि कहते हैं सिम्पटम्स, वो स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है। तो मैं एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हुआ, सारे बच्चे एंटर हुए। सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं जब फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल देने जाते हैं। तो प्रैक्टिकल में हम सारे बैठ गए। तो इन्होंने हमें जो प्रैक्टिकल आया था उसमें उन्होंने हमें कॉपीज़ खोल के दी थी। बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ कि उन्होंने हमें अपनी कॉपीज़ खोल के दी थी। जो हमारा प्रैक्टिकल आया था हमने सेम एज इट इज़ वो देख के उतार लिया था। उन्होंने बस एक रिक्वायरमेंट दी थी कि एक पेज पे आपका वो जो होता है ना, पूरी डायग्राम होती है, एक पेज पे आपने वो बनानी है। जो उन्होंने कहा था एज इट इज़ वैसे ही हमने बनानी थी, एक पेज पे ही बनानी थी, दूसरे पेज तक नहीं जाना था। तो ऐसे एज इट इज़ मैंने वो डायग्राम बना दी थी। और वाइवा में भी बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि वाइवा में कौन से सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो वाइवा में भी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके मैट्रिक के मार्क्स पूछ सकता है, एफएससी पार्ट 1 के मार्क्स पूछ सकता है। अगर आप सेकंड ईयर, डेफिनेटली आप लोग सेकंड ईयर के बाद ही प्रैक्टिकल दे रहे हैं ना, तो आपसे फर्स्ट ईयर के आपके मार्क्स पूछ सकता है। और कुछ भी आप लोग बोंगी मार सकते हैं, वो वहाँ पर आपके मार्क्स चेक करने नहीं बैठ जाएगा। और आपके मार्क्स के ये भी नहीं हो सकता कि जो आप मार्क्स बताएंगे उस हिसाब से वो आपके नंबर लगाता है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता, अपनी मर्ज़ी से उसने नंबर आपको देने हैं। प्रैक्टिकल कॉपी के 2-3 नंबर होते हैं। तो 2-3 नंबर अगर आपने प्रैक्टिकल कॉपी भरी हुई है ना, चेक उसने डेफिनेटली नहीं करनी। अगर आपने कॉपी को भरा हुआ है तो आपको 2 या 3 नंबर प्रैक्टिकल कॉपी में मिल जाते हैं। ये वो चीज़ नहीं देखता कि आपने लाइन वाइज लिखे हैं, आपने यानी कि सीक्वेंस के साथ लिखे हैं, 12th के पूरे लिखे हैं या 11th के पूरे लिखे हैं। तो ये चीज़ें एग्जामिनर या सुपरिटेंडेंट आपका नहीं देखेगा। आपने बस पेज भरने हैं, तो आपको जो 2 या 3 नंबर होते हैं आपके प्रैक्टिकल के, वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल देख के मैं आ गया। एंड पे आपके साथ मार्क्स भी शेयर करूंगा कि कितने कितने आए थे। उसके बाद मेरा केमिस्ट्री का था। केमिस्ट्री में भी ऐसा हुआ, मेरी आइज़ टोटली येलो हो चुकी थी तब, क्योंकि एक हफ़्ते का गैप आ जाता है दूसरे प्रैक्टिकल में। तो तब मेरी आइज़ टोटली येलो हो चुकी थी। तो मैं अगेन गया, तो जो मेरे पास था ना सुपरिटेंडेंट, ठीक है, केमिस्ट्री के इतना हेल्प नहीं की। केमिस्ट्री का जब प्रैक्टिकल था ना, तो इतनी हेल्प नहीं की एग्जामिनर ने हमारी। जो मेरे साथ स्टूडेंट बैठा हुआ था, काफ़ी फासला देके उन्होंने बिठाया हुआ था। लैब थी, हाँ लैब में ही बिठाया था केमिस्ट्री में, लेकिन लैब में भी इस तरह बिठाया था कि किसी बच्चे से कोई चीटिंग ना हो सके। परफॉर्म नहीं उन्होंने करवाया था हमसे प्रैक्टिकल, लेकिन हमें बिठाया ऐसे था कि कोई किसी बच्चे से चीटिंग ना कर सके। फिर मेरे पास सुपरिटेंडेंट आया, उसने मेरी आइज़ देखी, उसने मुझसे पूछा कि आपने तैयारी नहीं की, आप कुछ लिख नहीं रहे। तो मैंने बता दिया कि मेरे साथ ऐसे यरकान है, तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ सका। इवन यरकान में तो बैठने की हिम्मत नहीं होती, ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम, तो आपके पास एनर्जी नहीं होती बिल्कुल भी। तो मैंने उसको ऐसे ऐसे बताया। तो उसने, जो साथ वाला बच्चा बैठा हुआ था, उसने यानी कि उसने उससे उसका पेपर लेके मुझे दे दिया था। यानी मैंने कोई सिफारिशें वगैरह नहीं लगवाई हुई थी। कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल में आपने सिफारिशें लगवानी होती हैं तो आपको पास करते हैं, कोई नहीं, आपकी हेल्प कर देते हैं। हर स्टूडेंट की हेल्प करता है सुपरिटेंडेंट, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपने मेन पॉइंट याद रखना है कि आपने तमीज़ के दायरे में रह के उससे बात करनी है। अगर आप लोग उसको अपना एटीट्यूड दिखाएंगे तो आपको जूती के बराबर भी नहीं रखेगा, ठीक है। आपने उसको अपना एटीट्यूड बिल्कुल नहीं दिखाना, प्यार से उसके साथ बात करनी है। अगर वो आपके साथ प्यार कर रहा है, आपको पेपर दिखा रहा है, आपके सामने बुक खोल के दे रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसके साथ भी वैसे ही रवैया करना है जैसे वो आपके साथ कर रहा है, ठीक है। तो आपने प्यार के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बदतमीज़ी नहीं करनी किसी के साथ भी वहाँ पे, ठीक है। अगर करेंगे तो वो फेल कर देगा। बदतमीज़ी नहीं करनी, नोटबुक को भर के जाना है। बेशक सीक्वेंस वाइज नहीं लिखने हैं आपने, प्रैक्टिकल की नोटबुक को भर के जाना है। बाय करनी है, जैसे भी करनी है, नोटबुक को लेके जाना है, लेकिन भरे हुए पेज हों, ठीक है। एक चीज़ आप याद रख सकते हैं कि नोटबुक में आपने 2023 की डेट्स लगी हों, ये नहीं कि आपने 2019 की डेट्स लगी हुई वहाँ पे चेक करवा देनी है। तो ये ऐसा भी नंबर कर सकते हैं। आपने अगर बनी बनाई भी लेनी है ना, तो उस पर डेट्स आपने खुद लगानी है 2023 की, खुद चेक कर लें, या अपने गली मोहल्ले के किसी टीचर को चेक करवा दें, ठीक है, या मेरे से चेक करवा सकते हैं आप लोग, ठीक है।
ये भी हो गया। या खुद चेक कर लें, सबसे इजी वे है कि आप खुद चेक कर लें, अपने साइन कर दें, डेट्स लगा दें, तो आपकी कॉपी में भी 2 से 2 नंबर। बदतमीज़ी हरगिज़ ना करना और किसी के साथ भी वहाँ पे जाके, तो आपको फेल कर देंगे, ठीक है। आपके सामने बुक केमिस्ट्री में मैं गया था, उसने मुझे दूसरे बच्चे का पेपर लेके मुझे दे दिया था, तो मैंने सॉल्व करके डायग्राम बनाई थी और सारा जैसे जैसे उसने सॉल्व किया था। हाँ, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल पूरा भी नहीं हुआ था। मैंने केमिस्ट्री का दूसरे बच्चे से देख के लिखा भी था ना, तो मेरा प्रैक्टिकल पूरा नहीं हो सका था टाइम पे। तो मैंने, उसने मुझे दिया ही 10 मिनट पहले था, जब पेपर ख़त्म टाइम होने वाला होता है, तो मैंने 10 मिनट तक जितना मुझसे हो सका था मैंने उस पेज पे लिख दिया था। और मुझे लगा था कि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, मुझे लगा था कि बहुत ही गंदे मार्क्स आएंगे प्रैक्टिकल में मेरे केमिस्ट्री के। खैर, एंड पे मार्क्स शेयर करता हूँ आपके साथ। फिर फिज़िक्स का था। फिज़िक्स में जब मैं गया ना वहाँ पे, क्या कहते हैं, हॉल में, स्कूल में हमारा था, ठीक है। तो मैं स्कूल में गया, वहाँ पे जब जैसे ही मैं एंटर हुआ ना क्लास में, सुपरिटेंडेंट को मेरी शक्ल देख के पता नहीं क्या लगा कि मैं सबसे लायक बच्चा हूँ, जीनियस बच्चा हूँ। उसने मुझे कहा कि आप काफ़ी ज़हीन बच्चे लग रहे हैं मुझे शक्ल से, तो आपको मैं बुक खोल के देता हूँ, आपने पहले अपना प्रैक्टिकल लिखना है, ठीक है। मैं फ़िज़िक्स का देने गया ना, उसने कहा कि पहले आप अपना लिख लें प्रैक्टिकल, आप लिखेंगे तो फिर जो आपने लिखा होगा ना, उसने मेरी जो मैंने लिख दिया था ना, मैं दे के चला गया था सबसे पहले, यानी कि मैं अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करके चला गया था। तो फिज़िक्स का सुपरिटेंडेंट बहुत ही यानी कि अच्छा था, हेल्प कर रहा था। लेकिन वहाँ का जो हेड होता है ना फिज़िक्स के पेपर में प्रैक्टिकल के, तो वो थोड़ा खड़ूस था। एक बच्चा लेट हो गया था। लेट आपने हरगिज़ नहीं होना, लेट होंगे तो आपको एंटर नहीं करने देना उसने। एक चीज़ मेन पॉइंट और याद रखें, बदतमीज़ी नहीं करनी, नोटबुक को अच्छे तरीके से फिल करना है, लेट नहीं होना। लेट होंगे तो आपको वो नई पेपर देने देगा, बेशक वो चिटिंग भी क्यों ना करवा रहा हो, लेकिन आपको पेपर नहीं करने देगा। आपने टाइम पे पहले ही पहुंच जाने हैं। आप लोग आधा घंटा पहले ही निकल जाया करें, आधा घंटा पहले वहाँ जाके बैठ जाएं बेशक, लेकिन आपने वहाँ पे लेट नहीं होना। लेट, मेरे सामने एक फ़िज़िक्स का पेपर यानी कि एक बच्चा आया था लेट, 10 से 15 मिनट ही लेट हुआ था। लेकिन वो जो खड़ूस था, सुपरिटेंडेंट तो अच्छा था, लेकिन जो वहाँ का होता है ना हेड, जिसने अटेंडेंस वगैरह लेनी होती है, तो उसने उसको एंटर नहीं होने दिया था, तो वो फेल हो गया था उसका, यानी कि उन्होंने उसको एंटर ही नहीं होने दिया। लास्ट टाइम तक वो तरले करता रहा वहाँ बाहर खड़े होकर कि मुझे अंदर एंटर होने दें, लेकिन उन्होंने उसको एंटर नहीं होने दिया था, ठीक है। इसी तरह मैं अपना यानी कि फिज़िक्स का प्रैक्टिकल करके सारा, उसने मुझे चीटिंग करवाई थी सुपरिटेंडेंट ने। सबसे पहले मुझे वो समझता था कि मैं लायक हूँ, मैंने किया, तो उसने मेरी जो मैंने लिख लिया था वो सारे बच्चों को रख दिया, तो उन्होंने सब ने देख के लिख लिया था, ठीक हो गया। तो इस तरह मेरा कंप्यूटर, फिज़िक्स और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो गया था। कंप्यूटर में मेरे 50 में से 50 मार्क्स आए थे, जो उसने देख के मुझसे करवाया था। इवन सब स्टूडेंट्स को कंप्यूटर में देख के करवाया था। एक फ़नी चीज़ बताऊं, जब मेरा कंप्यूटर का प्रैक्टिकल था ना, उसने हमें एक चीज़ गाइड की थी कि अगर आपको बाहर जाके कोई भी पूछे ना कि आपका प्रैक्टिकल कैसा हुआ है, तो आपने उसको कहना है कि हमारा प्रैक्टिकल बस ठीक हो गया। ऐसे नहीं कहना कि बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा है। तो मैं ना, जैसे मेरा कंप्यूटर का प्रैक्टिकल हुआ, मैं बाहर जाने लगा, तो उसने कहा कि आपका प्रैक्टिकल कैसा हुआ है, तो मैंने उसको कह दिया बहुत ही अच्छा हुआ है मैंने उसको कह दिया कि बहुत ही अच्छा हुआ है। तो उसने कहा इसका 0 लगा दो। ऐसे वैसे डरा रहा था, लेकिन मैं भी इतना मतलब कि जहन से आउट हो गया कि ऐसा कहना है कि बस ठीक हो गया। मैंने उसको कहा बहुत अच्छा हो गया। खैर, जो भी था, अच्छा टाइम गुजर गया। तो 50 में से 50 आ गए थे कंप्यूटर के। और केमिस्ट्री का मैंने पूरा प्रैक्टिकल नहीं भी लिखा था, तो मेरे 27 मार्क्स थे, और फिज़िक्स से मेरे 28 मार्क्स इन्होंने लगाए थे, ठीक है। तो ये फ्री के मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के, और आपको दे भी देते हैं, ईजिली पास कर देते हैं। बस कुछ ट्रिक्स बताई हैं, कुछ गाइडलाइंस बताई हैं कि लेट नहीं होना, तमीज़ के दायरे में रह के बात करनी है, ठीक है, और कॉपी को अच्छे तरीके से करना है, और सुपरिटेंडेंट से आपने बिल्कुल अच्छा रवैया रखना है, बदतमीज़ी हरगिज़ ना करना। तो आपका इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल्स में पास भी कर देगा, और आपके फुल नंबर भी लगा देगा। कोई पैसे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिश्वतें नहीं लगानी किसी को, कोई मतलब कि किसी भी आपके हवाले की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे वो मार्क्स दे देगा, बस आपने मतलब कि अपना तरबियत शो करवानी है उसको कि आप एक वाकई डिसेंट इंसान है, तो आपको वो आपकी हेल्प भी करेगा और आपके सारे हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। तो इसी तरह केमिस्ट्री का देखें ना, जैसे मैंने पूरा भी नहीं किया, फिर भी मेरे 27 नंबर आ गए थे, यानी कि उन्होंने मार्क्स अपनी मर्ज़ी से ही देने होते हैं ना प्रैक्टिकल्स में। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने कॉपी को पूरा बना लेना है, और जो मैंने आपको तरीके बताए हैं उन पर अमल करना है। लास्ट पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आपने क्या कहते हैं, वाइवा के सवाल जो आप लोग कह रहे थे कि वाइवा के बारे में गाइड कर दें, तो वाइवा भी मुझसे कुछ भी नहीं पूछा गया कसम से। आप वहाँ पे एंटर होंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग इतने परेशान थे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है। ना आप परफॉर्म करवाते हैं, ना वाइवा पूछते हैं। वाइवा में मैंने आपको बताया आपके मार्क्स वगैरह या नाम पूछ लेंगे, आपके वालिद क्या करते हैं, इस तरह के सवाल। अगर कुछ पूछ भी लेता है तो वाटर का फॉर्मूला पूछ लेगा। आसान चीज़ें आपसे वाइवा में पूछी जाएंगी, तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।